जय श्री श्याम दोस्तों। क्या आपके घर के मंदिर में भी ऐसी कोई चीज रखी है जिसे आप रोज देखते हैं, लेकिन कभी ध्यान से सोचते नहीं कि क्या यह चीज मंदिर में होनी भी चाहिए? क्योंकि कई बार हम मंदिर को सजाने के चक्कर में ऐसी चीजें रख देते हैं जो हमारी भक्ति का हिस्सा नहीं होती, और फिर शिकायत करते हैं कि पूजा तो रोज करते हैं, बाबा का नाम भी लेते हैं, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? तो आज की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में रखी उन 3 चीजों की जिन्हें लेकर सनातन परंपरा में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। और तीसरी चीज शायद आपके घर के मंदिर में भी हो, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं केवल ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी चीज हटानी है, बल्कि यह भी बताऊंगी कि उसकी जगह क्या रखना चाहिए, मंदिर की ऊर्जा और पवित्रता को कैसे बनाए रखना चाहिए, और बाबा श्याम की पूजा में किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, बाबा श्याम की भक्ति में चीजों से ज्यादा महत्व है भावना का। इसलिए आज की बात डराने के लिए नहीं है, आज की बात है अपने घर के मंदिर को और ज्यादा साफ, सात्विक और भक्तिमय बनाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। देखिए, जो घर का मंदिर है वो सिर्फ घर का एक कोना नहीं होता। मंदिर वो स्थान है जहां इंसान जाकर के कुछ देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से अलग होता है, जहां जाकर वह अपने मन की बातें भगवान के सामने रखता है, जहां कोई दिखावा नहीं होता, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वहां सिर्फ भक्त होता है और उसका भगवान। इसलिए मंदिर में रखी हर वस्तु को लेकर हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए। कई बार घर में कोई पुरानी हो जाती है चीज और फिर वो टूट भी जाती है, कई बार खराब भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसे मंदिर से हटाते नहीं। कई बार पूजा की चीजें इतनी ज्यादा इकट्ठी कर लेते हैं कि मंदिर में भगवान से ज्यादा सामान दिखाई देने लगता है। और कई बार हम सोचते हैं, अरे भगवान के सामने रखा है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान के सामने रख देना नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान के स्थान को भी उतना ही सम्मान देना जितना हम अपने मन में भगवान को देते हैं। और यही आज की पूरी बात का आधार है। सबसे पहली चीज, बात करते हैं पहली चीज की, कि घर के मंदिर में टूटी हुई पूजा सामग्री को लंबे समय तक रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कोई टूटा हुआ दीपक, कोई टूटी हुई पूजा की वस्तु, टूटी हुई सजावट, या फिर खंडित मूर्ति या पूजा से संबंधित ऐसी वस्तु जो अपने मूल रूप में ना रह गई हो। यहाँ एक जरूरी बात समझिए, हर छोटी मोटी चीज टूट जाने का मतलब ये नहीं कि तुरंत डर जाएं कि कोई अनहोनी होने वाली है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है, लेकिन मंदिर की पवित्रता और पूजा की मर्यादा की दृष्टि से टूटी फूटी चीजों को मंदिर में जमा करके रखना उचित नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि मंदिर का स्थान स्वच्छता, पूर्णता और श्रद्धा का स्थान है। अगर घर के बाकी सामान में कोई चीज टूट जाए तो हम उसे या तो ठीक करते हैं या फिर उसे हटा देते हैं। लेकिन मंदिर में कभी कभी हम यही सावधानी भूल जाते हैं। दीपक टूट गया फिर भी वहीं पड़ा रहता है, पूजा की थाली टूट गई फिर भी वहीं रखी रहती है, पुरानी सजावटी चीज टूट गई फिर भी वो मंदिर में रखी हुई है, और धीरे धीरे मंदिर पूजा का स्थान कम और सामान रखने की जगह ज्यादा लगने लगता है। इसलिए आज ही अपने घर के मंदिर को ध्यान से देखिए, बिना किसी डर के,
और खुद से पूछिए कि क्या मेरे मंदिर में ऐसी कोई चीज है जो टूट चुकी है और फिर भी सिर्फ एक आदत के कारण रखी हुई है, और अगर है तो उसे सम्मान पूर्वक मंदिर से अलग कर दीजिए। और अगर कोई पूजा की वस्तु उपयोग योग्य है तो उसे साफ करके व्यवस्थित रखिए। लेकिन यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी है। बाबा श्याम को आपके मंदिर की चमक दमक से ज्यादा आपकी भावना प्रिय है। ये मत सोचिए कि अगर मंदिर में कोई छोटी चीज टूट गई है तो बाबा आपसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, बाबा श्याम को डर से नहीं, प्रेम से याद कीजिए। भगवान के साथ आपका संबंध डर का नहीं होना चाहिए, श्रद्धा का होना चाहिए। इसलिए अगर कोई चीज टूट गई है तो घबराइए मत, उसे श्रद्धा के साथ अलग कीजिए, मंदिर को साफ कीजिए और मन में बाबा से कहिए कि बाबा, मेरे घर में भी और मेरे मन में भी जो कुछ अशुद्ध, अस्त व्यस्त और अनावश्यक है उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। यही असली भावना है, क्योंकि कई बार हम मंदिर में पड़ी टूटी चीज तो देख लेते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर जमा हुई टूटी हुई बातों को नहीं देखते। मन में कोई पुरानी नाराजगी है, मन में किसी के लिए गुस्सा है, मन में किसी के लिए अहंकार या ईर्ष्या है, और हम मंदिर में जाकर केवल फूल चढ़ाकर वापस आ जाते हैं। बाबा श्याम की भक्ति हमें यही तो सिखाती है कि सिर्फ मंदिर नहीं, मन भी साफ होना चाहिए। इसलिए पहली चीज हटाने के साथ साथ अपने मन से भी एक चीज जरूर हटाइए, पुरानी कटुता। किसी को माफ कर सकते हैं तो कर दीजिए, मन हल्का कीजिए, क्योंकि मंदिर की सफाई बाहर से शुरू होकर अंदर तक जानी चाहिए। दूसरी चीज, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और यह ऐसी चीज है जो बहुत से घरों में अनजाने में रह जाती है। बासी फूल और खराब हो चुका भोग। अब जरा देखिए, भगवान को फूल चढ़ाना हमारी श्रद्धा का हिस्सा है, भोग लगाना भी हमारी प्रेम भावना है। लेकिन भोग लगाने के बाद अगर वह भोजन खराब हो चुका है, कई दिन पुराना पड़ा है, या उसमें से बदबू आने लगी है, या वह अब खाने योग्य नहीं रहा, तो उसे मंदिर में पड़े रहने देना उचित नहीं है। इसी तरह फूल सूख गए हैं, सड़ने लगे हैं, उनमें बदबू आने लगी है, तो उन्हें भी मंदिर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं भगवान को चढ़ा दिया, अब वहीं रहने दो, लेकिन भक्ति में भी स्वच्छता जरूरी है। आप भगवान को अपने घर में सबसे सम्मानित स्थान देते हैं, तो जिस तरह आप किसी सम्मानित अतिथि के सामने खराब भोजन नहीं रखेंगे, उसी तरह पूजा के स्थान पर भी खराब या सड़ा हुआ भोग नहीं छोड़ना चाहिए। ये डर की बात नहीं है, यह सम्मान और स्वच्छता की बात है। मंदिर साफ करना मतलब सिर्फ कपड़ा लगाकर धूल साफ कर देना नहीं होता। मंदिर में ये भी देखना जरूरी है कि फूल कितने पुराने हैं, भोग ठीक है या नहीं है, दीपक के आसपास तेल या घी तो जमा नहीं हो गया, अगरबत्ती की राख इधर उधर तो नहीं बिखरी हुई, पूजा की थाली साफ है या नहीं, भगवान के वस्त्र साफ है या नहीं, मंदिर के आसपास कोई अनावश्यक सामान तो नहीं है। याद रखिए, जहाँ भगवान की पूजा होती है वहाँ स्वच्छता भी पूजा का हिस्सा बन जाती है। और अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो यह आदत अपने जीवन में जरूर लाइए। हर दिन बहुत लंबी पूजा कर पाना संभव नहीं होता। किसी दिन समय कम है और किसी दिन घर के काम ज्यादा हैं, किसी दिन मन परेशान है, लेकिन कम से कम बाबा के मंदिर को साफ और व्यवस्थित रखना आपके हाथ में है। आप केवल 5 मिनट निकाल सकते हैं, मंदिर को साफ कर सकते हैं, बाबा के सामने हाथ जोड़ सकते हैं और प्रेम से कह सकते हैं कि हे श्याम बाबा, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना और मेरे मन को अपनी भक्ति में लगाए रखना। आप यकीन मानिए दोस्तों, भक्ति को हमेशा
बड़े बड़े नियमों की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटी सी सच्ची भावना ही बहुत बड़ी पूजा बन जाती है। और हाँ, यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। कई लोग पुराने फूलों को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है, अरे फूल सूख गए, अब क्या होगा। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। फूल प्रकृति का हिस्सा है। फूल खिलता भी है और कुछ समय के बाद मुरझाता भी है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। बस बात इतनी सी है कि मुरझाए हुए या खराब हो चुके फूलों को लंबे समय तक भगवान के सामने पड़े ना रहने दें। उन्हें श्रद्धा के साथ हटा दें। मंदिर साफ करें और अगले दिन या फिर जब भी संभव हो ताजे फूल चढ़ाएं। यही पर्याप्त है, क्योंकि भगवान आपकी गलती पकड़ने के लिए वहां नहीं बैठे। भगवान आपकी भावना देखने के लिए हैं। अब बात आती है तीसरी चीज पर, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मंदिर को स्टोर रूम मत बनाइए। कई घरों में मंदिरों के आसपास धीरे धीरे ऐसी चीजें जमा हो जाती है जिनका पूजा से कोई संबंध नहीं होता। पुराने डिब्बे, खाली पैकेट, टूटी हुई सजावटी वस्तुएं, पुराने कागज, अनावश्यक खाली डिब्बियां, पुरानी पूजा सामग्री जो अब उपयोग में नहीं है। ऐसी चीजें जिन्हें घर के किसी दूसरे हिस्से में जगह नहीं मिली, उन्हें मंदिर के आसपास रख दिया और फिर धीरे धीरे मंदिर की पवित्र जगह सामान से भर जाती है। यह आदत बदलनी चाहिए। मंदिर को मंदिर ही रहने दीजिए, उसे सामान रखने की जगह मत बनाइए। बाबा श्याम का मंदिर जितना सरल होगा उतना सुंदर लगेगा। हम कई बार सोचते हैं कि मंदिर जितना ज्यादा सजाया जाए उतना अच्छा लगेगा, लेकिन भक्ति में सुंदरता हमेशा सामान की संख्या से नहीं आती। कभी कभी एक साफ दीपक, एक छोटा सा फूल और थोड़ा सा भोग और बाबा श्याम के सामने जुड़ा हुआ सिर, यही बहुत है। आपका मंदिर बहुत महंगा होना जरूरी नहीं है। आपके मंदिर में बहुत सारी चीजें होना भी जरूरी नहीं है। आपके मंदिर की सजावट लाखों की होना भी जरूरी नहीं है। बस वहां श्रद्धा होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और सबसे जरूरी बात जो अक्सर मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ कि मन में बाबा के लिए सच्चा भाव होना चाहिए। इसलिए आज अपने मंदिर के सामने बैठिए, कुछ मिनट बिना पूजा किए सिर्फ उसे देखिए और देखिए कि क्या क्या अनावश्यक है। जो पूजा में काम नहीं आता उसे हटाइए, जो टूट गया है उसे अलग कीजिए और जो खराब हो चुका है उसे वहां से हटा दीजिए। जो चीज सिर्फ इसलिए रखी गई है कि क्योंकि कभी काम आ जाएगी, उसे मंदिर में मत रखिए, क्योंकि मंदिर घर का सबसे पवित्र स्थान है। हर खाली जगह को सामान से भरना जरूरी नहीं है। कभी कभी खाली जगह भी मंदिर को सांस लेने देती है। अब एक बहुत जरूरी बात कि बाबा श्याम की कृपा को सिर्फ इन चीजों से मत जोड़िए। यह बात मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप डरने लगे कि मेरे मंदिर में ये चीज थी, अब बाबा नाराज हो गए होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। बाबा श्याम करुणा और श्रद्धा के देवता हैं। हमारी भक्ति कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि एक फूल कम हो गया तो कृपा कम हो गई और एक दीपक ज्यादा हो गया तो कृपा बढ़ गई। भक्ति कोई सौदा नहीं है। आपने भगवान को इतना दिया, भगवान आपको उतना देंगे, ऐसा नहीं। भगवान के सामने आपका भाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 3 चीजों को हटाने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें हटाते ही चमत्कार हो जाएगा। इसका मतलब है अपने घर के पूजा स्थान को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और श्रद्धापूर्ण बनाना, और यही सोच बहुत जरूरी है। अब अपने मंदिर में ये 5 छोटी बातें जरूर देखिए। पहली, मंदिर साफ है
या नहीं। दूसरी, भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर धूल तो नहीं है। तीसरी, बासी फूल और खराब भोग तो नहीं रखा। चौथी, टूटी हुई पूजा सामग्री तो नहीं पड़ी। और पांचवी, मंदिर में अनावश्यक सामान तो जमा नहीं हो रहा। बस इन 5 बातों का ध्यान रखिए। आपको बहुत मुश्किल नियमों में जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, पूजा के समय मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि आज हमारी एक बड़ी समस्या ये है कि हाथ मंदिर में जुड़े होते हैं लेकिन ध्यान मोबाइल में होता है। हम भगवान के सामने बैठे होते हैं और मन कहीं और घूम रहा होता है। बाबा श्याम के सामने 5 मिनट बैठिए तो पूरे 5 मिनट बाबा के हो जाइए। अगर लंबी पूजा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी देर पूजा करें मन से करें। अब बाबा श्याम के सामने क्या कहना है? बहुत से लोग कहते हैं हमें पूजा तो करनी ही नहीं आती, क्या करें, भगवान से क्या मांगे। तो आज से एक बात याद रखिए, बाबा से सिर्फ पैसा मत मांगिए, सिर्फ सफलता मत मांगिए, सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना मत कीजिए। कभी कभी बाबा से ये भी कहिए कि बाबा मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देना, बाबा मेरे मन से अहंकार को दूर करना, और बाबा मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखना। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। बाबा मेरी भक्ति को अपने चरणों से कभी दूर मत होने देना, क्योंकि अगर बाबा की भक्ति आपको मिल गई तो इंसान के अंदर मुश्किलों से लड़ने की शक्ति भी आ जाती है। घर के मंदिर में बाबा श्याम की भक्ति का एक सरल नियम बताती हूँ। अगर आप रोज पूजा करते हैं तो एक बात जरूर अपनाइए। पूजा शुरू करने से पहले मंदिर को देखिए, साफ है, व्यवस्थित है, फूल ताजे हैं, भोग ठीक है, दीपक भी ठीक है। फिर बाबा के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए, 2-3 गहरी सांस लीजिए और अपने मन को पहले थोड़ा शांत कीजिए और फिर प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बस आपको हर दिन बहुत बड़ा पाठ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। कभी समय हो तो ज्यादा कर लीजिए, समय कम हो तो कम कर लीजिए, लेकिन जो भी कीजिए दिल से कीजिए। और अगर घर में सुख शांति चाहिए तो एक बात और याद रखिए, मंदिर में दिया जलाकर अगर मंदिर से बाहर निकलते ही हम घर में लड़ाई शुरू कर दें तो हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। भगवान के सामने सिर झुकाकर अगर हम किसी का अपमान करें तो हमें अपनी भक्ति पर भी विचार करना चाहिए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर अगर बाहर किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे हट जाए तो हमें समझना चाहिए कि पूजा अभी अधूरी है, क्योंकि बाबा श्याम की भक्ति केवल मंदिर में बैठने का नाम नहीं है। भक्ति आपके व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए, आपकी भाषा में, आपके व्यवहार में, आपके धैर्य में और आपके कर्मों में। आप किसी से कैसे बात करते हैं ये भी आपकी भक्ति का हिस्सा है। या अपने माता पिता का सम्मान करते हैं या नहीं, ये भी भक्ति का हिस्सा है। आप किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं या नहीं, ये भी भक्ति का हिस्सा है। इसलिए मंदिर की 3 चीजें हटाना केवल शुरुआत है, असल सफाई तो मन की भी करनी है। अब इन 3 चीजों को एक बार फिर से याद कर लीजिए। पहली, टूटी या खंडित पूजा सामग्री को अनावश्यक रूप से मंदिर में जमा करके ना रखने। दूसरी चीज है, बासी, सड़े या खराब हो चुके फूल या भोग को मंदिर में ना पड़ा रहने दे। और तीसरी चीज, मंदिर को अनावश्यक सामान, पुराने डिब्बों और कबाड़ से भरकर ना रखें। इन 3 बातों को डर की वजह से नहीं, श्रद्धा और स्वच्छता की वजह से अपनाइए। याद रखिए, अगर कभी गलती हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान से क्षमा मांगिए, मंदिर साफ कीजिए और आगे से ध्यान रखिए। बस एक बात अपने दिल में उतार लीजिए, बाबा श्याम को अपने घर बुलाने के लिए आपका मंदिर महल जैसा होना जरूरी नहीं,
आपके पास बड़ी पूजा सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तो बस एक सच्चा मन, एक साफ स्थान और एक श्रद्धा से जलता हुआ दीपक और बाबा के नाम पर विश्वास। प्रेम से बाबा का नाम लीजिए। समय नहीं भी है तो केवल 2 मिनट आंखें बंद करके बाबा को याद कर लीजिए, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमेशा सामान से नहीं आता, कई बार वह सीधे भावना से आता है। अब एक छोटा सा काम और कर लीजिए आज से ही। आज रात को या जब भी आपको समय मिले अपने घर के मंदिर में बैठिए। कोई जल्दी मत कीजिए, एक एक करके चीज को देखिए। जो टूट चुकी है, खराब हो चुकी है या बेकार है, उसे मंदिर से अलग कर दीजिए। भगवान की मूर्तियों को श्रद्धा से साफ कीजिए और बाबा के सामने हाथ जोड़कर केवल इतना बोलिए कि बाबा, जैसे मैंने आज आपके मंदिर को साफ किया है, वैसे ही मेरे मन को भी साफ कर देना। मेरे अंदर से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत दूर कर देना और मेरे घर में प्रेम रखना और मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलाना। बस बाबा को महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी भगवान के सामने सबसे सुंदर प्रार्थना मौन होती है। और हाँ, आप सभी से एक छोटी सी बात और करनी थी। आपका प्यार मैजेस्टिक मंत्रास को लगातार मिल रहा है और इसी भक्ति के सफर को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक नया चैनल भी है, जहां आपको छोटे छोटे आसान उपाय, भक्ति से जुड़ी बातें और भक्तिमय गीत सुनने को मिलेंगे। चैनल का नाम है मैजेस्टिक मंत्रास म्यूजिक। आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको बाबा श्याम की भक्ति के साथ साथ छोटे छोटे उपाय और भक्ति गीत पसंद है तो हमारे उस नए चैनल मैजेस्टिक मंत्रास म्यूजिक, इस चैनल से भी जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां कोशिश यही रहेगी कि दिन के कुछ मिनट ऐसे हों जब आपका मन दुनिया की परेशानियों से हटकर भगवान के नाम में लग जाए। और अगर आप पहली बार मैजेस्टिक मंत्रास पर आए हैं तो चैनल को अपना परिवार समझकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा प्रयास सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बाबा श्याम का नाम आपके घर घर तक पहुँचे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक आप बाबा श्याम से बोलिए कि बाबा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। और अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में सिर्फ एक बार लिख दीजिए, जय श्री श्याम। इसी भावना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम की एक और ऐसी ही भक्ति से भरी बात के साथ। तब तक अपने घर के मंदिर को भी साफ रखिए और अपने मन के मंदिर को भी। जय श्री श्याम। खाटू वाले श्याम बाबा की जय हो। मैजेस्टिक मंत्रास, जहां मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।